मत में भी इसमें योगदान मिलेगा जी। अच्छा जो जम्मू कश्मीर को गुजर है वो थारा को अगर आवे दिल्ली में उसने कोई कम है आ सके, क्यों नहीं आ सके? अभी भी बहुत आम है जो यहाँ के गुजर थे टीचरों के, जिसका अन्याय हो रहा, 4,000 रुपये उनको सैलरी दी जाए। 6 महीने तक उनको सैलरी मिलती नहीं थी, 6 महीने वो छुट्टी करे बेचारे, तो उनको अब 6 महीने की बजाय पूरे 12 महीने तनख्वाह मिले और वो 2.5 गुना करने का निर्णय लिया है अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने। अभी वो नोटिफिकेशन तुरंत, ये चुनाव नहीं होता तो बीडीसी का तो हो भी जाता, वो आए लोग टीचर में से मिले, यहाँ के जितने भी टीचर 15-20, और इसी प्रकार से जो हमारे कश्मीर के कुछ नौजवान लड़के थे वो गए थे इसी 8 संविधान की 8वीं सूची में हमारी गुजरी भाषा को मान्यता दी जाए। जी जी। तो ये भी गुजर के लोग गए थे, मिलते रहते हैं वहाँ पे। लेकिन पहली बार जब मैं संसद था तो जब तो कोई मिला नहीं, लेकिन अब जाके लोग मिलते हैं तो हमें खुशी भी होती है और उनको रिस्पेक्ट मिलती है। नहीं तम बोलिया जिसले तम बोलिया दिल्ली में और ये जी मीडिया के ऊपर थारी सोशल मीडिया ऊपर तारा वीडियो चलिया तो लोगों पता लगो कि अच्छा ये गल करना ला ये बहुत सारा, क्योंकि गुजरात में तो बहुत सारे एमपी हैं, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वे अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गए, वे मतलब बाकी बरादरी को उतना नहीं करता जितना तमने इसलिए उन्होंने शुरू किया है। तो तम के सोचने लगा हुआ कि थारो के सुझाव है जम्मू कश्मीर का गुजराना कल्चरली? तो कल्चरली सबसे बड़ा सुझाव तो जम्मू कश्मीर के गुजरों को, वो समझदार हैं जैसे हमें, ऐसे वो समझदार हैं, हमें उनको ज़्यादा उपदेश समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो समझते हैं सब। सबसे बड़ी बात सौभाग्य है कि वो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो भारत के बने कानून में आस्था रखते हैं जम्मू कश्मीर के गुजर हमारे जी। तो हम सब के लिए जो देश में हमारे कम से कम ये 8-9 करोड़ गुजर रहते हैं पूरे 8-9 राज्यों में, तो कहीं ना कहीं उन गुजरों का ये सौभाग्य है 7-8 करोड़ गुजरों का कि जम्मू कश्मीर के गुजरों की वजह से वो स्वाभिमान ही पैदा करते हैं कि भारत के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति लॉयल्टी है, वो अपना बलिदान दे रहे हैं। वो जंगलों में जानवरों के द्वारा मारे जाते हैं, सही है। वो शासन में रहते हुए शासन के द्वारा सताए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में शासन ने कभी उनको तवज्जो नहीं दी गई जी, केवल उनको यूज़ किया जाता है जी। बॉर्डर पे हमारे नौजवान पाकिस्तानी आतंकवाद घुसपैठियों के द्वारा मारे जाते हैं, सही है। तो जो शोषण और त्याग हमारे यहाँ के गुजर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर के गुजर ये शोषण और त्याग कर रहे हैं तो हमको उसको दर्द नहीं होता है वहाँ पे और हमको महसूस नहीं होता है, लेकिन मजबूरी है, शासन ऐसे रहे लंबे समय तक। अभी शासन बदलो है, शासन आया है, तो शासन आने के बाद, बदलने के बाद निश्चित रूप से कुछ बदलाव आओगे उसमें ज़रूर। तो आम के तो अक्का रखा कि भाई रमेश बदूरी साहब जम्मू कश्मीर आता रहेगा? क्यों नहीं, जम्मू कश्मीर में आता रहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सभी सांसद पूरे देश में कोई भी समस्या है पार्लियामेंट में पूरे टाइम बैठिए और दूसरे इलाके की समस्या वहाँ के सांसद उठाएं, उसको समझिए और उसमें भागीदार बनकर उसको समस्या का समाधान करने का काम करो। खुद थारी की स्ट्रगल है ज़िंदगी, मतलब रमेश बदूरी साहब कित पैदा होया, किस तरह पढ़िया, अपना समाज में किस तरह निकले आ गए? हम तुगलकाबाद में, हम विधुड़ी हैं, राजस्थान से हमारा निकास है, राजस्थान से हम वहाँ पहुँचे 800 साल पहले। 800 साल पहले हम पहुँचे तो तुगलकाबाद में हम रहते हैं। 5 गांव हैं हमारी विधुड़ियों के वहाँ पर। अच्छा, बुडूरी गाँव ग्रां है सारा? तो गाय भैंस बकरी लेकर 2 बुजुर्ग हमारे गए थे। अच्छा। एक राव था, एक हाथी, 2 भाई थे वो दोनों के। अच्छा। वो जाकर बसे, जैसे ऊपर पहाड़ों पे यहाँ गुजर जाते हैं, तो वो दिल्ली में जाकर बसे थे। तो वहाँ 5 गांव थे, उन गाँवों में जाकर गाय भैंस रखी रहते, वहीं बस गए। बसने के बाद 800 साल में धीरे धीरे 5 गाँव हो गए और 5 गाँव होने के बाद अब स्वाभाविक रूप से हम किसान लोग हैं, हम भी खेती से गाय, जैसे मैंने कहा मेरे दादा के पास भैंस बकरी भेड़ ये सब थे, सब कुछ गाँव के अंदर। तो गांव में ही मेरी स्कूलिंग हुई, गांव में 8वीं तक का स्कूल हमारे गांव में। अच्छा। और 8वीं के बाद मैं पढ़ने कालका जी गया, जो हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। और 4 किलोमीटर या तो पैदल जाओ और बस में जाओ तो 2 घंटे लगें। तो हम सोचे करें कि भाई बस में जाएंगे 2 घंटा लगेंगे, आधे घंटे में तो हम पैदल ही पहुँच जाएंगे कालका जी। सही है, इसलिए पैदल ही चले जाते थे। तो कालका जी में मेरी स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग में होते होते मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने अपनी जो कुछ ज़मीन थी वो आर्य समाज को दी थी। आर्य समाज का बड़ा योगदान रहा देश की आज़ादी में, लड़ाई लड़ने में। तो आर्य समाज का मंदिर बना, तो आर्य समाज को दान दी, तो उसके कारण से फिर उसी सिस्टम से नेशनलिस्ट, जैसे आप जम्मू कश्मीर के गुजर नेशनलिस्ट, तो वहाँ के गुजर भी नेशनलिस्ट ही। सही है। तो इसीलिए जुड़ गए आरएसएस के साथ में, पिताजी फादर हमारे। तो फिर मैं विद्यार्थी परिषद में काम करने लगा। तो विद्यार्थी परिषद में काम करते करते बस मुझे 1993 में टिकट भी दे दी, विद्यार्थी परिषद में था एबीवीपी में। अच्छा। संघ की शाखा वाखा वहाँ लगती थी, उसमें भी जाते थे, पिताजी भी, हमारे भाई भी, परिवार भी। बस वो टिकट दे दी, फिर राजनीति में एंटर हो गया जी। तो मन में पहले से पिताजी के ही संस्कार ऐसे थे, समाज सेवा का काम। हाँ, समाज सेवा। मेरे गाँव में जो स्कूल बना हुआ है, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, आर्य समाज मंदिर,
वो तीनों ज़मीन मेरे पिताजी की दान की हुई है सरकार को, अच्छा जिनमें वो स्कूल चल रहे हैं आज से 70 साल पहले, 1950 52 53 में जी। उनके पत्थर भी लगे हुए हैं वहाँ पे जी। अच्छा यो क्योंकि बदूरी साहब जो है बड़ा आउट स्पोकन है, बड़ा सीधा है, जिस तरह ट्राइबल में। ये हमारे ब्लड में है, अच्छा हमारे ब्लड में है। और कुछ ऐसे लोग, हम स्टेट फॉरवर्ड है, वो जो गुज्जर यहाँ कश्मीरी में भी कश्मीर में बूढ़े वो लोग भी हैं, है, सही वो है। स्टेट फॉरवर्ड ही मिलेंगे। भाई जाना तो गैर जानो है, न जानो तो न जानो, नहीं जानो, सही करना है है। मदद करनी है तो करनी है, न करनी तो न नहीं करनी है, सही कोई है। लाग लपेट वाला कौन ना है। तो इसीलिए हमारे ब्लड के अंदर है ये। अच्छा। तो कुछ मार्शल कौम थी, कुछ व्यवसायी कौम थी, हर तरह की समाज में काम जैसे जैसे ब्लड में था वैसे वैसे लोग काम करते हैं। तो उसके कहीं ना कहीं फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान भी होते हैं। नुकसान है। स्टेट फॉरवर्ड होने का बड़ा स्टेट नुकसान भी नुकसान है। जी जी, जो मारा रस्म रिवाज है, जिस तरह निक्की उम्र में ब्याह करा छोड़नो, पहले होते थे, अब नहीं अच्छा, होते। अच्छा। पहले छोटे छोटे 12-14 साल की उम्र में ब्याह वो- कराने था। वो कारण कुछ और था। वो अच्छा। कारण हमारी कम्युनिटी नहीं थी, वो कारण था मुगलों के टाइम में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती थी। 14-15 साल की लड़की हो गई, जो अच्छा। प्रधान बन गया तो लड़की को उठा के ले गया, सरपंच बन गया, लड़की को उठा। मुगलों का शासन था, कुछ सुनने वाला था नहीं। था नहीं। अच्छा तो इस डर की वजह से बच्चियों, ये जो ये प्रथा, ये घूंघट की प्रथा, ये भी उसी जमाने में आई है। अच्छा। और ये बाहर के जब शासन थे जी, तो जी। शोषण जो होता था, धर्म परिवर्तन जब कराए जाते थे, तो उस टाइम के अंदर 800-1000 साल पहले, 2000 साल पहले वो प्रथा जब थी कि बाल विवाह, बच्चों की 15-12-14 साल की बच्ची जवान हुई, शादी कर दो, अपने घर में चली जाएगी, वरना लड़की के साथ में अन्याय होगा। अब इसलिए नहीं है, अब नहीं है। अब तो जो गरीब परिवार है, बहुत ही मजबूरी के कारण व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। जी, तो जी। 3 लड़की होगी, बड़ी की शादी कर रहे हैं, 2 छोटी की उसके साथ ही कर दो, गौना बाद में कर देना 5 साल बाद। सही है। गौना बोलते थे, या पता नहीं क्या बोलते, 5 साल बाद लड़की को